हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इरियस फेलियर में। मैं कार्तिक सर में स्वागत करता हूं आपका आज के हमारे रीजनिंग के सेशन में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, कल मैंने ब्लड रिलेशन स्टार्ट कराया था। आज ब्लड रिलेशन का पार्ट सेकंड है। तो आइए क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आपकी जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो, क्वेश्चन जो है इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। अगर आप जिसमें कंफर्टेबल है उसमें आप पढ़िए। पहला क्वेश्चन देखिए। टी जो है क्यू का पुत्र है। ठीक है, टी जो है क्यू का पुत्र है। पहले क्वेश्चन पढ़िए। क्यू जो है जेड की पुत्री है। जेड जो है डब्लू का पति है। और डब्लू इकलौते पुत्र एक्स की माता है। तो एक्स का रिश्ता टी से क्या है? तो कैसे बनाते हैं? टी जो है वो क्यू का पुत्र है। देखो, क्यू का पुत्र कौन है? टी। तो ये जनरेशन के लिए हम नीचे बनाएंगे। क्यू का पुत्र है ना टी, तो पुत्र के लिए हम पॉजिटिव साइन देंगे। क्लियर हो गया? जो क्यू है जेड की पुत्री है, ये जेड आएगा ऊपर। ठीक है, फिर ये नीचे वाला साइन। जेड की पुत्री कौन है? क्यू है। तो क्यू क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। क्लियर है दोस्तों? जेड जो है डब्लू का पति है। जेड जो है डब्लू का पति। जेड और डब्लू में क्या है? पति पत्नी का रिलेशन, तो इक्वल टू का साइन देंगे। जेड पति है तो जेड में प्लस का साइन देंगे, डब्लू में नेगेटिव का साइन देंगे। ठीक है, हो गया। जेड डब्लू का पति है और डब्लू इकलौते पुत्र। डब्लू जो है इकलौते पुत्र एक्स की माता है। ठीक है, डब्लू जो है इकलौते पुत्र, ये एक्स की माता है, इकलौता पुत्र है ये। देखो, तो एक्स और क्यू क्या हो गए आपस में? भाई बहन हो गए। भाई बहन हो गए। ठीक है, तो एक्स का रिश्ता टी से क्या है? एक्स इसका क्या है? टी का। ठीक है, एक्स इसका चाचा है। एक्स इसका क्या है दोस्तों? चाचा है। क्लियर हो गया? ये आपको बात समझ में आ चुकी होगी। एक्स क्या होगा? टी का चाचा होगा। क्लियर है? आप चाहे हिंदी में पढ़ो, आप इंग्लिश में पढ़ो, क्वेश्चन सेम ही है। ठीक है ना? आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो। जैसे मैंने बताया आपको, टी इज द सन ऑफ क्यू। इंग्लिश में पढ़ो। टी जो है क्यू का सन है, ये बना दिया। ठीक हो गया। क्यू इज द डॉटर ऑफ जेड। क्यू जेड की डॉटर है, तो ये बना दिया। जेड इज द हस्बैंड ऑफ डब्लू। जेड जो है डब्लू का हस्बैंड है, तो ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा। वो डब्लू तो वाइफ होगी। डब्लू मम्मी है ओनली सन एक्स की। डब्लू मदर है ओनली सन एक्स की। बस बन गया। तो एक्स का रिश्ता टी से क्या है? एक्स क्या है? टी का अंकल है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है? Q इज द सिस्टर ऑफ S। जो जो पहले देखो, पहले स्टेटमेंट पढ़ना सीखो। ठीक है, जब आपको स्टेटमेंट पढ़ना आ जाएगा तो आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। Q क्या है? सिस्टर है S की। ये देखो, Q है सिस्टर। एक एक पीढ़ी के दर्शाने वाले को हम क्या कहेंगे? ऐसे डैश से हम शो करते हैं। एक पीढ़ी का अगर दर्शाना है, Q सिस्टर है ना S की, तो Q होगी नेगेटिव। S क्या है हमें पता नहीं। ठीक है, एस जो है पत्नी है के की। अब देखो, एस पत्नी है तो एस भी नेगेटिव होगा। किसकी पत्नी है? के की, तो के पॉजिटिव हो जाएगा। तो व्हाट इज के टू क्यू? के का रिश्ता क्या होगा? के क्यू का क्या होगा? ब्रदर इन लॉ। ठीक है, के क्यू का क्या होगा? ब्रदर इन लॉ। ये मैंने आपको बताया था ना। के क्या होगा? ससुर होगा, भाभी होगा। के क्या होगा? साला होगा दोस्तों। क्या होगा? साला। ब्रदर इन लॉ मतलब साला होगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड। चाहे इंग्लिश में पढ़ो चाहे हिंदी में पढ़ो, क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेना, आपके लिए हिंदी में भी है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे। डी एंड सी आर चिल्ड्रन ऑफ ई। ई के बच्चे कौन है? ई के बच्चे कौन है? आप हिंदी में पढ़ना चाहो तो हिंदी में पढ़ लो। देखिए, मैंने आपके लिए हिंदी में भी दे दिया है। थोड़ा सा बनाने की कोशिश करना। ठीक है, हिंदी वाले इसकी फोटो खींच लो और इसको करने की कोशिश करना। मैं हिंदी में ही बता रहा हूं। डी एंड सी आर चिल्ड्रन ऑफ ई। ई के बच्चे कौन है? डी है। और कौन है? सी है। इतना क्लियर है? अभी ई के बच्चे हैं ना, डी और सी, हमें पता नहीं है पॉजिटिव कौन है नेगेटिव कौन है, मतलब लड़का कौन है लड़की कौन है हमें पता नहीं है। ई जो है मदर है डी की। ई यहां पर आ गया, मदर आ गया। ठीक हो गया। बट सी इज नॉट द ब्रदर ऑफ डी। लेकिन जो सी होगा वो डी का भाई नहीं होगा, तो सी क्या होगा? बहन होगा। सी क्या होगा? बहन होगा। तो व्हाट इज सी टू ई? सी क्या लगा ई का? व्हाट इज सी टू ई? समझ रहे हो? अरे सी क्या लगा? बेटी लगी है ना। सी क्या लगा? बेटी लगी। क्लियर हो गया? डॉटर लगी। तो आपको ऐसे फाइंड करने हैं, ऐसा तरीका, मतलब इस तरीके से अप्रोच लगानी है। देखो, कुछ नहीं था, फिर से देख लो।
इस बार हिंदी में देख लो, फिर कहेंगे आप हिंदी में नहीं बता रहे हो। डी और सी जो है ई की संतान है। डी और सी ई की संतान है। ई की संतान कौन है? डी है और सी है। ठीक है, तो ये आपस में भाई बहन तो होंगे, डी और सी। जो आपका, एक सेकेंड रुकेगा, तो दोस्तों डी और सी ई की संतान, ई की संतान डी और सी हो गए। ई जो है डी की माता है, ई यह है डी की माता, तो नेगेटिव हो गई। लेकिन सी डी का भाई नहीं है, सी डी का भाई नहीं है, तो सी डी की बहन है। क्लियर हो गया? तो सी का रिश्ता क्या है? सी ई का क्या है? लड़की है, बेटी है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे। जेड इज द फादर ऑफ एक्स। एक्स का फादर कौन है? जेड है, सॉरी मैंने जेड इज द फादर ऑफ एक्स का उल्टा लिख दिया, माफ कीजिएगा दोस्तों। यहां पर देखिए दोबारा से, जेड इज द फादर ऑफ एक्स। जेड है एक्स का फादर। जेड फादर है तो जेड पे पॉजिटिव साइन। क्लियर हो गया? देखो जनरेशन ऐसे दिखाने के लिए ये फादर है तो इसके ऐसे नीचे को हम लाइन खींचते हैं। ठीक हो गया? एंड वाई इज द ब्रदर ऑफ एक्स। वाई भाई है एक्स का। देखो हिंदी में ही बता रहा हूं, वाई जो है भाई है एक्स का। वाई में पॉजिटिव आ जाएगा, एक्स नहीं पता, बहन भी हो सकता है भाई भी हो सकता है। ठीक है, तो व्हाट इज वाई टू जेड। वाई क्या होगा? जेड का लड़का होगा। देखो इतने इजी इजी क्वेश्चन है, बेस अभी बेसिक्स क्वेश्चन है। मैं अभी इतने कठिन कठिन क्वेश्चन लेके आऊंगा कि आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई कुछ चीजें अच्छे से करा रहे हैं, हमारा बेस क्लियर हो रहा है। तो मैं जीरो लेवल से स्टार्ट करता हूँ। व्हाट इज वाई टू जेड। वाई क्या है जेड का? वाई आपको दिख रहा है ना, लड़का है। वाई क्या है? सन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। चौथे का हिंदी मैंने बताई दी है, आप देख लीजिए, हिंदी में कर लीजिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। मोना इज द सिस्टर ऑफ रवि। रवि की रवि की सिस्टर कौन है? मोना है। मोना पे नेगेटिव आ जाएगा। रवि क्या है पता नहीं। अच्छा, अब आगे रवि इज द ब्रदर ऑफ मनी। रवि जो है भाई है किसका? मनी का। तो मनी रवि मोना भाई बहन हो गए। मनी का हमें पता नहीं कि बहन भी हो सकती है भाई भी हो सकता है। मनी इज द सन। सन कह दिया दोस्तों, मनी क्या कह दिया? सन। किसका सन है? पुष्पा का। तो ये तीनों किसके बच्चे हो गए? पुष्पा के बच्चे हो गए। ठीक है, तो पुष्पा क्या होगी? मोना की, है ना? पुष्पा क्या होगी? मोना की। तो वैसे मनी इज द सन ऑफ पुष्पा कहा है। ठीक है, मनी इज द सन ऑफ पुष्पा, तो पुष्पा क्या होगी? मोना की। तो इसका देखो सही आंसर आप ही लोग बताइए। इसमें वैसे वैसे देखो पुष्पा के बारे में पता नहीं है ना, यहाँ पर पुष्पा के बारे में हमें पता नहीं है कि पति है, वो भी हो सकता है, पापा भी हो सकता है, मम्मी भी हो सकता है ना। लेकिन फादर कहीं पर ऑप्शन में नहीं दिया है। ऑप्शन में 4 ही ऑप्शन दिए हैं। देखो सिस्टर इन लॉ तो होगा नहीं, मदर इन लॉ होगा नहीं। मेरी बात समझ रहे हो आप? लाइन क्या थी? मोना इज द सिस्टर ऑफ रवि। मोना और रवि भाई बहन है। रवि भाई है मनी का, ये तीनों भाई बहन हो गए, एक ही पेरेंट्स के बच्चे हो गए। मनी इज द सन ऑफ पुष्पा, मनी भी सन है पुष्पा का, तो पुष्पा क्या होगी? मोना की। तो यहाँ पर पापा भी तो हो सकता है, हमें कहीं पर लिखा तो नहीं है पुष्पा मदर है करके, तो फादर भी हो सकता है मदर भी हो सकता है। तो लेकिन ऑप्शन में भी मदर है, तो सही क्या होगा? मदर हो जाएगा। सही क्या हो जाएगा दोस्तों? पुष्पा क्या होगी? व्हाट इज पुष्पा टू मोना। पुष्पा क्या होगी? मोना की। पुष्पा, व्हाट इज पुष्पा टू मोना कह रहा है, तो पुष्पा तो मदर होगी, पुष्पा तो मदर होगी। ये लिखो ना, मोना के लिए पुष्पा क्या है? पुष्पा क्या है मोना के लिए? मदर है। क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6 पे जाएंगे। एल इज द फादर ऑफ के। एल फादर है किसका? के का। के इज द ब्रदर ऑफ एम। के भाई है किसका? एम का। एंड एम इज द वाइफ ऑफ पी। एम पत्नी है तो नेगेटिव होगी किसकी? पी की। तो पी क्या होगा? पॉजिटिव। और कह रहा है व्हाट इज पी, व्हाट इज पी टू के होगा। वैसे पी का रिश्ता क्या है? पी का रिश्ता के लिए क्या है? व्हाट इज पी इज के, मतलब कि पी का रिश्ता के लिए क्या है? पी के का क्या है? पी जो होगा के का ब्रदर इन लॉ होगा, साला होगा, है ना। पी क्या होगा? के का, ये होगा ब्रदर इन लॉ होगा दोस्तों। क्लियर है? तो यहाँ पर साला, सही आंसर साला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो। आर इज द सिस्टर ऑफ एफ। एफ की बहन। एफ की बहन कौन है? आर। आर सिस्टर है तो आर पे नेगेटिव। एफ इज द हस्बैंड ऑफ जी। एफ हस्बैंड है तो ये पॉजिटिव, किसका?
जी का तो जी आ गया नेगेटिव। क्लियर है, ये दोनों पति पत्नी है, एफ और जी। एफ इज द हस्बैंड ऑफ, सॉरी 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 सॉरी, ये हमने थोड़ा सा गलती, एफ इज द हस्बैंड ऑफ जी सिस्टर एंड एल इज सिस्टर ऑफ जी। समझ लो, यहां पर थोड़ा सा हमने गलती करी, पहले क्वेश्चन ढंग से पढ़ लेंगे, ठीक है, जल्दीबाजी नहीं करनी, क्वेश्चन ढंग से पढ़ लेंगे। यहां पर देखो, सिंपल सी बात क्या है, पहली लाइन पढ़ो, आर इज द सिस्टर ऑफ एफ, आर बहन है एफ की, यहां तक समझ में आया, आर बहन है एफ की तो हमने बना दिया। एफ हस्बैंड है तो एफ तो पॉजिटिव होगा, एफ किसका हस्बैंड है, जी की सिस्टर का, जी की सिस्टर का, एंड एल इज द सिस्टर ऑफ जी, और जो जी की सिस्टर है, जो जी की सिस्टर है वो कौन है, एल, तो एफ किसका हस्बैंड है, एल का, तो एल नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और जी की सिस्टर, तो एल, जी की सिस्टर एल है, तो यहां पर जी आ गया आपका ये, ठीक है, ये जी और ये भाई बहन है, जी हमें पता नहीं क्या है, जी हमें पता नहीं, भाई भी हो सकता है बहन भी हो सकता है, जी की सिस्टर है, ठीक है। व्हाट इज एल टू आर, एल का रिश्ता क्या है, एल क्या होगी आर की, आप खुद ही बताओ, एल इसकी सिस्टर इन लॉ होगी, ननद होगी ना, ननद ननद, एल आर की क्या होगी, सिस्टर इन लॉ होगी, दोस्तों क्या होगी, भाभी होगी, सॉरी भाभी होगी, भाभी ननद का रिश्ता होता है ना। अगर वो पूछा जाता कि आर क्या होगी, तब ननद होगी, एल क्या होगी पूछा है, ये पूछा व्हाट इज एल टू आर, सिस्टर इन लॉ, इंग्लिश में सिस्टर इन लॉ ही कहते हैं, क्लियर है, इंग्लिश में सिस्टर इन लॉ, हिंदी में कहते हैं भाभी, क्लियर है। आप लोग इसको करने की कोशिश करना, बहुत इजी तरीके से मैं बता रहा हूं आपको, देखो, यू इज द ब्रदर ऑफ क्यू, क्यू का भाई कौन है, यू, तो यू आ जाएगा पॉजिटिव, क्यू क्या है मुझे पता नहीं, ठीक है, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, मतलब भाई भी हो सकता है बहन भी। अब क्यू हस्बैंड कह दिया ना, तो क्यू आ गया प्लस, क्यू हस्बैंड है के का, तो ये पति पत्नी का रिश्ता बना दो, के आ जाएगा नेगेटिव, क्यू हस्बैंड है तो के वाइफ ही होगी। एंड एल इज द फादर ऑफ यू, एल जो है, एल जो है यू का फादर है, तो व्हाट इज एल टू के, एल और के का रिश्ता क्या होगा, दोस्तों ये दोनों इनके बेटे हैं, एल के बेटे क्यू और यू, क्यू जो है, क्यू की जो वाइफ है के है, हमको बताना है एल क्या होगा के का, एल इनका फादर इन लॉ तो होगा, के का फादर, मैंने बताया था ना पहले रिश्ते में, पहले जो आपका सेशन लिया था उसमें सही सही बताया था, जो के जो क्यू के पापा होंगे वो के ये क्या होंगे, फादर इन लॉ होंगे, ससुर जी होंगे, क्या होंगे, ससुर जी होंगे, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, मोहन ब्रदर है, MOHAN, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है वैसे, खाली एम इनिशियल लिखना, लेटर का इनिशियल लिखना है। मोहन जो है ब्रदर है दिनेश का, DINESH, दिनेश का, मोहन भाई है, ठीक है। दिनेश जो है लड़का है मूर्ति का, तो दिनेश भी लड़का हो गया, तो दिनेश भी पॉजिटिव हो गया। किसका लड़का है दिनेश, मूर्ति का, MURTI, मूर्ति अब वाइफ हो गई तो नेगेटिव, किसकी वाइफ है, मेहरचंद की, मूर्ति वाइफ किसकी है, मेहरचंद, MEHAR, मेहरचंद की वाइफ है, क्लियर हो गया, तो मेहरचंद पॉजिटिव होगा। क्या कह रहा है, मेहरचंद मोहन का क्या होगा, व्हाट इज मेहरचंद टू मोहन, मेहरचंद मोहन का पापा होगा, क्या होगा, पापा होगा, बच्चों वाला क्वेश्चन था, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट देखो, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, ए इज द ब्रदर ऑफ टी, ए जो है भाई है, ए भाई है टी का, टी क्या लिखा है, टी इज द डॉटर ऑफ क्यू, डॉटर मतलब पुत्री, टी जो है मतलब नेगेटिव होगी, पुत्री के लिए फीमेल के लिए नेगेटिव करते हैं, टी पुत्री है किसकी, क्यू की, ठीक हो गया। क्यू क्या है, क्यू वाइफ है एस की, तो क्यू नेगेटिव होगी, किसकी वाइफ है, एस की, तो एस इक्वल टू का साइन बनाते हैं हस्बैंड वाइफ में, एस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, अरे क्यू पत्नी है तो एस पति तो होगा, पॉजिटिव तो होगा, मेल तो होगा, तो एस का रिश्ता बताना है ए से, एस क्या होगा ए का, एस तो पापा हो जाएगा, एस क्या हो जाएगा, पापा हो जाएगा। देख रहे हो कितने आसानी से, कितने तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, जहां पर नहीं समझ आता खुद करने की कोशिश कीजिए, वीडियो को दोबारा देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 से देखेंगे, ठीक है। संतोष इज द ब्रदर ऑफ दिनेश, संतोष जी जो है वो ब्रदर मतलब भाई हैं किसके, दिनेश के, तो हम खाली डी लिख देते हैं ना, ये डी लिख देंगे, डी के ब्रदर कौन है, एस, संतोष है, क्लियर हो गया। अब दिनेश जो है ब्रदर है परितोष के, दिनेश भी भाई हैं किसके, परितोष के, तो मैंने पी लिख दिया, ठीक है। परितोष हस्बैंड है गरिमा के, तो परितोष हस्बैंड है मतलब प्लस होंगे,
किसके हस्बैंड है? गरिमा के, तो जी आ गया नेगेटिव। परितोष और गरिमा हस्बैंड वाइफ हो गए। हैदर इज द फादर ऑफ संतोष। हैदर जो है पिताजी है किसका? संतोष का। तो हैदर दिनेश का भी पापा हो जाएगा और हैदर पी से परितोष का भी पापा हो जाएगा। ठीक है। अब हमसे पूछा है व्हाट इज हैदर टू गरिमा। हैदर गरिमा का क्या होगा? हैदर गरिमा का फादर इन लॉ होगा, ससुर होगा, जैसे कि आपको देखते ही पता चल रहा है। क्लियर है? जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतने ही आपको समझ में आएंगे। ये तीनों तो भाई है ना, ये तीनों के पापा तो ऐसे हैं। ये परितोष की वाइफ है गरिमा, तो गरिमा क्या हो जाएगी? हैदर की गरिमा क्या होगी? ये बहू होगी। और हैदर क्या होगा? गरिमा का पिता, फादर इन लॉ हो जाएंगे, ससुर जी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12। ए इज द सिस्टर ऑफ बी। ए जो है, ए जो है बहन है। ए इज द सिस्टर ऑफ बी, तो ए बहन है बी की। बी इज द डॉटर ऑफ सी, जो बी है डॉटर है सी की, तो बी भी डॉटर है सी की। ठीक है। सी जो है डॉटर है, ये भी डॉटर है किसकी? डी की, तो डी आएगा ऊपर। क्लियर है? डी क्या है हमें पता नहीं। व्हाट इज डी टू ए। डी क्या होगा ए का? व्हाट इज डी टू ए, क्वेश्चन में ये पूछा, देखो हिंदी में भी देख लेते हैं। डी से ए क्या है? अच्छा, डी से ए क्या होगा? ओके, ए क्या होगा दोस्तों? व्हाट इज डी। डी क्या है ए का? डी अगर अगर देखो, दो मैंने आपको दो रिलेशन बताता हूँ। व्हाट इज डी टू ए कहा है? अगर पूछेगा डी क्या है ए का, तो जो डी है वो ग्रैंड फादर भी हो सकता है, ग्रैंड मदर भी हो सकता है, हमें पता नहीं दोस्तों। जो डी है वो ग्रैंड फादर भी हो सकता है, ग्रैंड मदर भी हो सकता है। इंग्लिश में थोड़ा सा यहाँ पर मिस प्लेस हो गया। रिलेशन पूछा है व्हाट इज डी टू ए। व्हाट इज डी मतलब कि डी क्या है किसका? ए का। तो डी ग्रैंड फादर भी हो सकता है, ग्रैंड मदर भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, हम नहीं कर सकते। अगर बोथ आता, बोथ ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर, तो दोनों लगा सकते थे। लेकिन यहाँ पर पूछना चाह रहा था व्हाट इज ए टू डी। ए क्या है डी का? आप बताओ। ए जो है वो क्या है? अगर पूछा जाएगा ए क्या है डी का, तो ए तो आपकी पोती हो गई ना, ग्रैंड डॉटर हो गई। क्या हो गई? ग्रैंड डॉटर हो गई। क्लियर हो गया? ग्रैंड डॉटर हो गई। तो यहां पर सही क्या होगा? क्योंकि हमें डी का जेंडर क्लियर होना है। सी इज द डॉटर ऑफ डी, सी डॉटर है डी की। डी के बारे में कहीं पर पता होना है। तो डी ग्रैंड फादर भी हो सकता है, ग्रैंड मदर भी हो सकता है, दोनों इसका सही आंसर होगा। अगर पूछा जाएगा ए क्या है, तो ग्रैंड डॉटर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ग्रैंड डॉटर। आगे मूव करते हैं दोस्तों। हिंदी में भी देख लो ना। ए बी की बहन है, ए जो है बहन है बी की। बी जो है पुत्री है सी की। सी जो है डी की पुत्री है, सी डी की पुत्री है। ये लो, सी पुत्री है ना, तो डी से ए क्या है? डी से ए क्या है? ए ऐसा पूछेगा, ए क्या हो जाएगा इसका? ग्रैंड डॉटर हो जाएगी, है ना। पोती हो जाएगी कि नहीं होगी? होगी। अगर पूछेगा डी क्या है ए का, तो दादाजी भी आ सकते हैं और दादी माँ भी आ सकते हैं, दोनों आ सकते हैं यहाँ पर। क्लियर है ना? दोनों आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यू इज द फादर ऑफ डब्लू। यू जो है, यू जो है फादर है, यू जो है फादर है किसका? डब्लू का। डब्लू जो है बहन है एक्स की। एक्स क्या है हमें पता नहीं। अच्छा, एक्स आगे लिखा है। एक्स क्या है? हस्बैंड, पति है जेड का। तो एक्स पॉजिटिव होगा, जेड आ गई नेगेटिव। हमसे पूछा है जेड क्या होगी यू की। जेड क्या होगी बताओ? व्हाट इज जेड टू यू। जेड जो होगी यू की डॉटर इन लॉ होगी। जेड जो होगी, अरे पूछेगा रिश्ता जेड का क्या है यू से। जेड क्या लग रही है यू की? बताओ ना, डॉटर इन लॉ तो लग रही है। अगर पूछेगा यू क्या होगा जेड का, तो यू फादर इन लॉ होगा। क्लियर है? जेड का पूछा है व्हाट इज जेड टू यू, जेड क्या होगा यू का? तो जेड तो डॉटर इन लॉ है, सही आंसर डॉटर इन लॉ। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। अजीत इज द ब्रदर ऑफ द सन ऑफ सेटी सन। ठीक है, देखो सेटी सन यहां पर क्या है? अजीत जो है भाई है, किसका भाई है? ऑफ द सन ऑफ, ये मानो सेठी है। ठीक है, ये कौन है? सेठी। ये कौन है? सेठी का सन। ये कौन है? सेठी का सन। क्लियर हो गया? तो अजीत भाई है ऑफ द सन, ऑफ द सन ऑफ सेठी सन। ऑफ द सन ऑफ सेठी सन के सन का, इसके सन का भाई कौन है? अजीत है। कौन है?
अजीत है, तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन अजीत और सेठी? अजीत और सेठी के बीच में क्या रिश्ता हो जाएगा? ठीक है, अजीत क्या हो जाएगा आप खुद ही बताओ। अजीत तो इसका वो हो जाएगा क्या, पोता हो जाएगा, पोता। तो अजीत, अब रिलेशन हमें फाइंड करना है। क्या अजीत ग्रांड सन हो जाएगा सेठी का? जी बिल्कुल, अजीत क्या हो जाएगा, ग्रांड सन हो जाएगा, क्योंकि अजीत तो इसका भाई था ना, तो ग्रांड सन हमें पता है कि लड़का है, तो अजीत ग्रांड सन है सेठी का, बिल्कुल सही। अजीत फादर है क्या सेठी का? गलत। अजीत ब्रदर है क्या सेठी का? गलत। अजीत का कोई रिश्ता नहीं क्या सेठी के साथ? नहीं है रिश्ता। अजीत भाई है क्या सेठी का? नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अजीत ग्रांडसन हो जाएगा सेठी का, जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रघु इज द फादर ऑफ रोमी। जो रघु है रोमी का फादर है। RAGHU, ये लिख दिया, रघु फादर है किसका? रोमी का। लाइन पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। एंड राघव जो है वो सन है रमेश का। राघव रमेश का सन है। तो अभी राघव और रमेश में कोई रिलेशन नहीं दे रखा, तो ऐसे लिख देंगे, राघव सन है ना रमेश का। तो रमेश क्या है, फादर मदर पता नहीं, रमेश का जो सन है वो राघव है। RAGHAV। क्लियर हो गया, राघव सन है। अमित इज द ब्रदर ऑफ रघु। अमित जो है, अमित रघु का भाई है। यहां पर लिख दिया हमने, अमित भाई है रघु का। अगर रोमी सिस्टर हो जाएगी राघव की, ठीक है, मानो ये रोमी है, ये रोमी है दोस्तों, रोमी क्या है, बहन हो जाती है। किसकी बहन हो जाती है? रोमी अगर बहन हो जाएगी राघव की, RAGHAV, राघव की, जो कि पॉजिटिव है ना। और इसका जो पेरेंट है, इसका जो पेरेंट है वो कौन है? रमेश, रमेश है, ठीक है। लेकिन रोमी का फादर तो हमें पता है, ये दोनों भाई बहन है, रोमी का फादर हमें रघु पता है, तो मदर कौन हुई? मदर रमेश ही हुई, क्योंकि रमेश भी तो इसकी पेरेंट्स है। तो रघु जब पापा है तो रमेश तो उसकी मम्मी हो जाएगी, ठीक है। अब हमें बताना है क्या, कि हाउ रमेश रिलेटेड टू अमित। रमेश क्या है अमित का? रमेश इसकी सिस्टर इन लॉ है, रमेश इसकी सिस्टर इन लॉ है। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। क्यू इज द मदर ऑफ, क्यू, अच्छा क्यूज मदर, सॉरी, क्यू की जो मदर है इज द सिस्टर ऑफ पी। मानो ये क्यू है, ये क्यू है, क्यू की कोई मम्मी होंगी, मम्मी होंगी तो नेगेटिव साइन, वो बहन है ना। किसकी बहन है? पी की। क्यू की मदर बहन है पी की, पी क्या है मुझे पता नहीं, और डॉटर है एम की, एम की डॉटर है, ठीक है, ये एम है, एम की डॉटर है। क्लियर हो गया। एस इज द डॉटर ऑफ पी। एस जो है वो पी की डॉटर है। एस जो है, यहां पर एस आ गया, पी की डॉटर, पी की डॉटर कौन है? एस है, और सिस्टर है टी की, सिस्टर है टी की। क्लियर हो गया। तो आप खुद ही बताओ एम का रिश्ता, एम का रिश्ता क्या होगा? हाउ एम इज रिलेटेड टू टी। एम क्या होगा टी का? तो दोस्तों ये एम का जेंडर हमें पता है क्या? एम जो है वो ग्रांड फादर भी हो सकते हैं और ग्रांड मदर भी हो सकते हैं, समझ रहे हो ना। एम की दो, एम के दो बच्चे हैं, एक क्यू की मम्मी और एक पी, है ना, एक क्यू की मम्मी और एक पी। अब पी के बच्चे भी होंगे और जो क्यू के बच्चे होंगे एम के क्या होंगे? ग्रांड सन और ग्रांड डॉटर होंगे। और जो क्यू एस टी है उनके ग्रांड फादर या जो ग्रांड मदर है वो तो एम ही होगी, है ना, दादा और दादी एम ही होंगे। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? ग्रांड फादर भी हो सकता है, ग्रांड मदर भी। एम क्या होगा टी का? ग्रांड फादर भी हो सकता है, ग्रांड मदर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखो अब। ए इज द सन ऑफ बी। ए जो है सन है बी का, ए सन है बी का। सी जो है, सी बी सिस्टर, सी जो है वो बी की बहन हैज हर सन डी। यहां पर लिखा है सी बी सिस्टर, बी की बहन कौन है? सी, उसके पास एक लड़का है डी, ठीक हो गया, एंड ए डॉटर ई, और एक डॉटर कौन है इसके पास? ई। क्लियर है। जो सी है वो बी की सिस्टर है, ये नेगेटिव साइन होगा सिस्टर के लिए, ठीक हो गया, और इसके पास एक डॉटर ई भी है, ठीक है। एफ जो है,
एफ जो है, दोस्तों एक बार क्वेश्चन देख लीजिएगा दोबारा। ए जो है सन है, ए जो है लड़का है बी का, बी का लड़का कौन है, ए मैंने बना दिया। जो सी है बी की बहन है, सी बी की बहन है, नेगेटिव हो गई, ठीक है। हैज अ सन डी एंड डॉटर ई, उसका एक लड़का है डी और एक लड़की है ई। कैसे बनाते, जब सेम जनरेशन होंगे उसमें डैश होगा, जब पीढ़ी अलग होगी, माँ बाप की पीढ़ी होगी तो उसमें नीचे को डैश करेंगे, ठीक है। भाई बहन के लिए, ए भाई है बी का तो ऐसे, ए अगर पति है बी का तो ऐसे, ए पति है बी का तो बीन पत्नी होगी, ऐसे बनाते, मैंने बार बार आपको बताया है, ठीक है। अब देखो इतना क्लियर हो गया। डॉटर है इनकी ई, एफ जो है मैटरनल अंकल है डी का, एफ मैटरनल अंकल है डी का, तो डी का मैटरनल अंकल है मतलब सी का भाई है कौन, एफ। क्लियर हो गया। हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, ए क्या होगा डी का। आपको दिख रहा है ना, ये दोनों बहनें हैं, है ना। बहनों के बच्चे क्या, जैसे जैसे आप और आपकी मौसी के जो बच्चे हैं वो आपस में क्या है, कजन है। दोस्तों क्या है, कजन। सही आंसर क्या हो जाएगा, कजन, चचेरा भाई। हिंदी में बोलो तो चचेरा भाई। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर मूव करेंगे। ए इज द सन ऑफ बी, ए जो है बी का सन है। सी जो है, ओके, बी की बहन है, सी जो है बी सिस्टर है, सी जो है बी की बहन है। हैज अ सन डी, उसके पास एक सन है डी, एंड अ डॉटर ई, एंड अ डॉटर ई। क्लियर हो गया। एफ इज द, एफ इज द मैटरनल अंकल ऑफ डी, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है। एफ इज द मैटरनल अंकल डी, डी का मैटरनल अंकल, मम्मी का भाई कौन है, एफ है। तो ई और एफ का रिश्ता बताओ। अब ई और एफ का रिश्ता बताओ, ठीक है। हाउ इज ई रिलेटेड टू एफ, ई क्या होगा एफ का। जो यहाँ पर ई होगा, आपको पता है लड़की है तो क्या होता है दोस्तों, नीस होती है ना, नीस होती है। सही आंसर क्या, भांजी होती है। क्लियर हो गया, आपको पता चल रहा है ना, क्योंकि ई की मम्मी कौन है, सी, सी की बहन है एफ, सॉरी सी का भाई है एफ, है ना। तो एफ क्या हो जाएगा, अगर आप पूछेंगे एफ क्या होगा इसका, तो ये मैटरनल अंकल, अंकल हो जाएंगे, मम्मी के भाई हो जाएंगे, वैसे बोले तो मामा जी हो जाएंगे। क्लियर है ना। आप पूछा यहाँ पर ई क्या होगा एफ का, तो ई नीस हो जाएगी, भांजी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ए इज द सन ऑफ बी, ए जो है, ओके, ये भी सेम क्वेश्चन है, आई थिंक ये भी सेम क्वेश्चन है। देखो, ए इज द सन ऑफ बी, बी का सन कौन है, ए, ठीक हो गया। सी जो है बी की बहन है, सी जो है बी की बहन कौन है, सी। हैज अ सन डी, उनके पास सन क्या है, डी, और डॉटर है एक ई। क्लियर हो गया। एफ जो है मैटरनल अंकल है डी का, एफ जो है मैटरनल अंकल है डी का, मतलब सी का क्या है, भाई। सी और बी का भाई हो गया एफ, ठीक है। तो कितने नेफ्यू होंगे एफ के पास, एफ के पास एक नेफ्यू डी होगा, एक नेफ्यू ए, तो दो आंसर होंगे, ठीक है। आंसर क्या हो गया, दो। आंसर क्या हो गया दोस्तों यहाँ पर, टू। कितने नेफ्यू होंगे, दो नेफ्यू होंगे। क्लियर है। कितने भतीजे होंगे कह रहा है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखो। ए इज द फादर ऑफ सी, ए जो है, अब देखो इससे बड़े बड़े क्वेश्चन भी आते, इससे बड़े बड़े क्वेश्चन भी आते, ठीक है। अभी मैं धीरे धीरे लेवल बढ़ाते रहूंगा। ए जो है फादर है, ए जो है फादर है, किसका फादर है, सी का। बट सी इज नॉट हिज सन, सी इसका सन नहीं तो सी इसकी डॉटर होगी। क्लियर हो गया। दिमाग खुद ही बढ़ेगा जब लॉजिक लगाओगे। ई इज द डॉटर ऑफ सी, ई जो है सी की डॉटर है, ई इज द डॉटर ऑफ सी, ई जो है सी की डॉटर है। क्लियर हो गया। एफ इज द स्पाउस ऑफ ए, एफ जो है स्पाउस मतलब होता है पत्नी, पति या पत्नी। ये देखो, एफ ए की पत्नी है कि नहीं, एफ ए की पत्नी है, स्पाउस कौन है, एफ, तो नेगेटिव हो जाएगा। बी इज द ब्रदर ऑफ सी, बी जो है सी का भाई है। क्लियर हो गया यहां तक। डी इज द सन ऑफ बी, बी का सन कौन है, डी, तो यहां पर सन पे प्लस लगा देंगे। जी इज द स्पाउस ऑफ बी, जी की पत्नी कौन है, सॉरी बी की पत्नी कौन है, जी है, जी इज द स्पाउस ऑफ बी, मतलब बी की पत्नी कौन है दोस्तों, जी, तो जी होगी नेगेटिव। क्लियर है। एच इज द फादर ऑफ जी, एच जो है, एच
जी के पापा हैं। एच जो है जी के पापा हैं। बी का सन यहां पर कौन था दोस्तों, डी था। अब आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। क्वेश्चन पूछेगा ग्रैंड मदर बताओ डी की, तो डी की ग्रैंड मदर कौन होगी, देखते ही पता चल रहा है। डी के पापा ये, डी के पापा बी, बी के पापा आपके ए, और ए की वाइफ एफ है, तो ग्रैंड मदर डी की कौन हो गई, एफ हो जाएगी। ठीक हो गया, एफ आपका यहां पर सही आंसर है। दोस्तों अगर पूछता ये भी आपकी ये ग्रैंड मदर तो नहीं है, ग्रैंड फादर हो जाएंगे। ये आपके मम्मी, मम्मी के पापा तो आपके ग्रैंड फादर हुए ना, लेकिन ग्रैंड मदर पूछता है तो सही आंसर एफ होगा। क्लियर है। तो दोस्तों आज के लिए सेशन, आज के लिए क्वेश्चंस आपके लिए इतने ही हैं। आशा करते हैं आपको चीजें समझ में आई होगी। कल और मिलेंगे, 20 क्वेश्चन से आगे करेंगे, इतने क्वेश्चंस करा दूंगा कि चीजें अपने आप ही समझ में आ जाएंगी। एक बार खुद करने की, सारे क्वेश्चंस खुद करने की कोशिश करना। धन्यवाद, मिलते हैं हम नेक्स्ट के सेशन में। प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और चैनल शेयर कीजिए। आशा करता हूँ आपके देखो पूरे कोर्स चल रहे हैं हमारे चैनल पे, इरेज फेलियर पे। आपको अगर टेलीग्राम पे जुड़ना है तो हमारा टेलीग्राम पे सर्च करना चैनल इरेज फेलियर करके जुड़ जाइएगा, वहां आपको डेली क्विज कराई जाती है।